नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है, तंत्र मौजूद है। जैसे कि अपने जो ब्लड है उसको फिल्टर करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके बाद हमारा जो भोजन हम कर रहे हैं उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऊर्जा के निर्माण के लिए श्वसन तंत्र मौजूद है और सांस लेने छोड़ने के लिए भी आपका श्वसन तंत्र मौजूद है। ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए अपना जो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र मौजूद है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि आपका जनन तंत्र। अब इस जनन तंत्र को पढ़ना क्यों आवश्यक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये सिस्टम प्रेजेंट क्यों है। अब हर एक पर्टिकुलर सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम होता है। जनन तंत्र का आपका क्या काम होता है, तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए। अब देखो, मान लो कि जीवों के अंदर ये चीज नहीं पाई जाए कि वो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर पाए, तो उनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भाई अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन जो है आवश्यक है। उसी के लिए जो है आपकी बॉडी के अंदर जनन तंत्र मौजूद होता है। अब बस इसी जनन को यानी कि रिप्रोडक्शन को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जनन की प्रक्रिया होती क्या है, अपने समान नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये आपका मेजरली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों में अंतर क्या है। देखो, आज की क्लास के अंदर हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, अलैंगिक जनन होता है जो आपके निम्न कोशिकीय जीव होते हैं ना, उनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी कि आपके अलैंगिक जनन के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। आप कहोगे कि मैम युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो अपने समान नई जीव की उत्पत्ति कैसे करेगा। देखो, कुछ आपके जीव ऐसे होते हैं वो अपने समान नई जीव की उत्पत्ति तो करते हैं, लेकिन उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं, उस प्रक्रिया को अपन निषेचन कहते हैं। फिर एक युग्मनज का निर्माण होता है और फिर उसमें डेवलपमेंट होके एक नया जो है जीव बनता है, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में। लेकिन अब अलैंगिक जनन में जब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो किस तरीके से एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो देखिए, आपके अलैंगिक जनन में जो जीव है ना, जिससे नया जीव बन रहा है, वही क्या करता है, या तो अपने शरीर को डिवाइड कर लेता है या फिर उसकी किसी भी कायिक कोशिका से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे बहुत तरह की विधियां होती हैं जिनके द्वारा आपका अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीव है, उसके शरीर पर कलिका का निर्माण हो जाता है, तो इस तरीके से नए जीव बनते हैं। तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, यानी कि केवल जो एक सिंगल जीव है, सिंगल जीव ही अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति कर ले, उसे अपन कहते हैं अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जो आपके जीव है विपरीत लिंगी वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तब जाके ही तो आपके एक नया बच्चा बनेगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें अलैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता, केवल एकल जीव ही जो क्या है अपने समान नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। अब जब इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो क्या निषेचन की प्रक्रिया होगी, नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन अपन किसे कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है जब आपका मेल के अंदर नर के अंदर नर युग्मक बन गया,
मादा के अंदर मादा युग्मक बन गया और वो दोनों आपस में फ्यूज हो गए यानी कि मिल गए, तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। इसमें जब युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन कैसे होगा? काय का निषेचन भाई, जब युग्मक ही नहीं है तो इसीलिए इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। अब इसमें जो है अलैंगिक जनन के अंदर अपन को विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों? देखो, ये जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें जो जीव नया बन रहा है वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे फोटोकॉपी से लगती है। हमारे अंदर तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम जो है एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, नहीं तो सारी जनता एक जैसी दिखने लगती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के जैसे ही दिखते हैं, यानी कि अपने पेरेंट, अपने जनक के समान ही दिखते हैं। तो जब जनक के समान ही दिखेंगे तो उसमें क्या विभिन्नताएं आएगी? नहीं आएगी। तो इसीलिए अलैंगिक जनन के अंदर अपन को विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें आपको जो है युग्मकों का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि दो विपरीत लिंगी इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ये अपने अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं और ये युग्मक आपस में मिलके युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है जिससे आपका युग्मनज बनता है। ठीक है, और इस तरीके से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये क्या हुए आपके अलैंगिक और लैंगिक जनन में बेसिक सा डिफरेंस। देखिए इधर यहाँ पे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता, वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, बहुत सारी विधियों के द्वारा हो सकता है, जैसे आपके विखंडन विधि के द्वारा, खंडन विधि के द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा, आपके मुकुलन विधि के द्वारा, इधर कायिक प्रवर्धन द्वारा और आपके बीजाणु समासंग द्वारा। अब ये जो आपकी विधियां हैं इनको एक एक करके यहाँ पर अपन पढ़ते चलते हैं। देखो एग्जाम में आपके लिए इस अलैंगिक जनन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। अगर आपको एग्जाम्पल पता है, याद है, तो आप इजीली इस अलैंगिक जनन को लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी जो है विधियों के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको ये 6 विधियां वहां पर लिख के आनी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विखंडन विधि की। कौन सी? पहली बात करते हैं अपन विखंडन विधि के द्वारा। तो देखो विखंडन क्या होता है? विखंडन को अपन कहते हैं फिजन मेथड। ये आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका होता है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन, और दूसरा आपका होता है बहुविखंडन जिसे अपन कहते हैं मल्टीपल फिजन। देखो जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, यहाँ पे द्विविखंडन का मतलब होता है 2, यानी कि आपका जो जीव का शरीर है वो 2 समान भागों में विभक्त हो जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? द्विविखंडन विधि के द्वारा आपका क्या? अलैंगिक जनन। बहुविखंडन में क्या होगा कि जो जीव का शरीर है बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाए, टूट जाए, उसको अपन कहते हैं बहुविखंडन विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे देखिए आपके इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा। क्या है? अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये क्या है? आपके एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो होता है आपका प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करता है, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसका पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना है। आपको पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है, पता है नहीं पता है? लेकिन इसका तो पूरा शरीर ही एक कोशिका से मिलके बना है। तो जैसे मान लो ये क्या है? अमीबा है। अब इसका कोई भी आकार आकृति निश्चित नहीं होती। अब इस अमीबा में क्या होगा कि विखंडन होगा और इसका शरीर जो है 2 समान भागों में विभक्त हो जाएगा,
और इस तरीके से दो जो अपने जीवों में विभक्त होकर यानी कि एक नई जीव की ये क्या कर लेगा, उत्पत्ति कर लेगा, जिसे अपन कहते हैं द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। दूसरा आपका आता है बहुविखंडन। तो जो आपका जीव का शरीर है वो दो से ज्यादा जो है भागों में विभक्त हो जाए उसको अपन कहते हैं बहुविखंडन। इसका एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या लेंगे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आई कैन यही बात समझ में। देखिए यहाँ पर विखंडन विधि के द्वारा तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, आगे की नहीं आगे बात समझ में। इस तरीके से अमीबा के अंदर क्या होता है, ये अमीबा है, इसका शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हुआ और एक नए जीव की उत्पत्ति कर ली, तो ये आपका क्या हो गया, अमीबा में द्विविखंडन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, लीशमैनिया। तो लीशमैनिया में क्या होता है कि एक निर्धारित तल से, तो देखो इसी तल से जो है इसमें क्या होगा, विभाजन हो रहा है। तो एक निर्धारित तल से विभाजन होगा और इसका शरीर दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं, द्विविखंडन। बहुविखंडन में अपन क्या लेंगे, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। क्या लेंगे, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो इस तरीके से अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त होकर इसने बहुत सारे नए जीव की उत्पत्ति कर ली, उसे अपन कहते हैं बहुविखंडन। तो पहली विधि कौन सी हो गई आपकी, विखंडन विधि के द्वारा यानी कि फिजन मेथड के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति। दूसरी विधि आपकी आती है खंडन विधि के द्वारा। दूसरी क्या है आपकी, खंडन विधि के द्वारा, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब देखो फ्रेगमेंटेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपका जो जीव का शरीर है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके एक नई जीव की उत्पत्ति करे, तो उसे अपन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन यानी कि आपके खंडन विधि के द्वारा जनन, अलैंगिक जनन। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं क्या ले लेती हूँ, स्पाइरोगायरा। क्या, स्पाइरोगायरा जो है मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका स्पाइरोगायरा है। अब इसका जो है शरीर ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगा। हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नया जीव बना लेगा। तो ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके यानी कि जो है आपके फ्रेगमेंट में डिवाइड होके नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए यहाँ पे कि आपका इस तरीके से ये क्या है, स्पाइरोगायरा है, ये 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ। ये फ्रेगमेंट ने ग्रोथ की, वृद्धि की और नए जीव की क्या कर ली, उत्पत्ति कर ली। तो देखिए इसमें कि सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। जो आपका विखंडन था वो हमने किस में देखा, एक कोशिकीय जीव में। ये किस में है, बहुकोशिकीय जीवों में आ गई। तो ये होता है आपका दूसरा मेथड खंडन विधि के द्वारा। तीसरा आपका आता है पुनर्जनन के द्वारा, या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको, पुनर्जनन को अपन क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन भी कहते हैं। देखो पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजेनरेशन। क्या मतलब होता है, रीजनरेशन। जैसे आपने कभी छिपकली की पूंछ देखी है, तो छिपकली की पूंछ में क्या होता है कि आपकी जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से नई पूंछ आ जाती है, आती है नहीं आती। इसमें भी क्या होगा कि हर एक जो इसका टुकड़ा है यानी कि ये टूटा और हर एक टुकड़ा वहां से क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, खुद से खुद को दोबारा बना लेता है और नया जीव बन जाएगा। उसे अपन कहते हैं क्या, पुनरुद्भवन। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है क्या, प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है इसका, प्लेनेरिया। अब देखो प्लेनेरिया में क्या होता है, ऐसे चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है इस प्लेनेरिया की, यूं कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि प्लेनेरिया का इस तरीके से एक भाग ये टूट गया, ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है।
अब ये क्या करेगा, यहां से इसको खुद को क्या कर लेगा, पूरा रीजनरेट कर लेगा और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगा। तो इस तरीके से खुद को रीजनरेट करके, जैसे हमारा लीवर है, लीवर क्या होता है, क्षतिग्रस्त, अगर उसका कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो खुद फिर से खुद को खुद बना लेता है। ऐसे ही कि इसका जो है हर एक भाग खुद को बना लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए इधर यहाँ पे जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में क्या हो, सक्षम हो, उसे अपन क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। तो ये क्या है, आपका प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया में क्या हुआ, देखो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इसके इस वाले टुकड़े ने नीचे रीजनरेट कर लिया, इसके इस वाले टुकड़े ने ऊपर रीजनरेट कर लिया, किया नहीं किया। तो ये क्या हो गया आपका पुनर्जनन, यानी कि पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन। 3 पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, पहला विखंडन विधि के द्वारा, दूसरा खंडन विधि के द्वारा, तीसरा अपना पुनर्जनन के या फिर पुनरुद्भवन के द्वारा। चौथी अपन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, तो चौथा अपना यहाँ आता है मुकुलन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा। इस मुकुलन को अपन क्या भी कहते हैं, कलिका निर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिका निर्माण, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, बडिंग। क्या, बडिंग। तो देखो इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल है इसका, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, हाइड्रा है। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, हाइड्रा। इसके शरीर पर एक इस तरीके से उभार आता है और ये उभार जो है विकसित होके एक कलिका का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से इसके शरीर पर ऐसे कलिका बन जाती है। अब ये कलिका क्या होगी, मैच्योर होगी और मैच्योर होके जो है ग्रोथ करके उसके शरीर से अलग हो जाएगी और अलग होके एक नए जीव की क्या कर लेगी, उत्पत्ति कर लेगी। तो कलिका का निर्माण हुआ, उससे नया जीव बना, तो उसे अपन क्या कह देंगे, मुकुलन विधि, यानी कि कलिका निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए यहाँ पर हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर क्या हो जाता है, उभार विकसित हो जाता है। जैसे ये क्या है आपका हाइड्रा, इसमें ये आपको दिख रही है, तो ये क्या है आपकी कलिका बन गई। यह उभार वृद्धि करके नए जीव में बदलकर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बनाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपका क्या होता है, हाइड्रा। ये हाइड्रा है, इसके शरीर पर ये उभार हुआ जिसने कलिका बन गई। अब ये कलिका विकसित हुई, ग्रोथ करी इसने और इसके शरीर से अलग हो गई और एक नए जीव की उत्पत्ति कर ली। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया कलिका निर्माण के द्वारा या फिर आपके मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। 4 हो गए। चलिए अब आते हैं अपन 5वें नंबर पे। तो 5th नंबर पे आपका आता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। कायिक प्रवर्धन को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है आपका, देखो आपको पता है कि आपके पेड़ों के अंदर भी युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जाता है आपके मादा युग्मक तक और फिर युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि बीज का निर्माण करता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि ये जनक कोशिकाओं के बने बिना ही पौधे के किसी न किसी कायिक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसको अपन क्या भी कहते हैं, वानस्पतिक जनन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, वानस्पतिक जनन भी कहा जाता है। अब ये पेड़ पौधों के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा है गन्ना, गन्ने में आपने सेक्शंस देखे होंगे। आप उसको तोड़ो और जमीन में उगा दो तो आपके जो है नया गन्ने का पेड़ जो है आपका लग जाएगा। आपने आलू देखे हैं, आलू के ऊपर छोटी छोटी आंखें होती है, उन आंखों को निकाल के गोटी नहीं खेलनी, उन आंखों को निकालो और बो दो तो आपके नया पौधा लग जाता है। गुलाब, उसमें भी आपके जो है नया पौधा लग जाता है।
ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें किसी भी कायिक भाग को आप काटो और उसको उगा दो, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इनकी जो है कली को तोड़ो और लगा दो, आपके नया पौधा बन जाता है। तो किसी भी कायिक भाग से जब एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसे अपन कहते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं तो देखो, आपके गन्ना हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इसके बाद आपके गुलाब हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, ये सब क्या है आपके कायिक प्रवर्धन जो अलैंगिक जनन है उसके एग्जाम्पल। देखिए इधर, पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रायोफिलम गन्ना, गुलाब आदि में। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपका कोई प्लांट है, उसमें जैसे पत्तियों से, उसकी जड़ से, उसके तने से, किसी भी भाग से एक नया पौधा विकसित हो जाए उसको अपन क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, चलिए, और आज के आपके लास्ट जो मेथड है अलैंगिक जनन का छठा, वो क्या है आपका बीजाणु समासंग द्वारा। किस द्वारा? बीजाणु समासंग के द्वारा, यानी कि आपके इसको अपन क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस फंगस। एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस फंगस। आपने कभी देखा है कि आपके जो रोटी होती है, ब्रेड होती है, उस ब्रेड को अगर आप रख दो तो वो ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, होती है नहीं होती? क्योंकि उस पर क्या बन जाती है, फंगस लग जाती है। अब ये फंगस क्या करती है, बीजाणुओं का निर्माण करती है, स्पोर्स का निर्माण करती है। अब वो स्पोर अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति करते जाते हैं कॉलोनी बना के। तो ये क्या हो गया आपका कि राइजोपस पे जो है आपके बीजाणु समासंग के द्वारा क्या होता है, राइजोपस में जो है अलैंगिक जनन होता है। राइजोपस क्या है? एक तरीके की फंगस है। देखिए इधर यहाँ पे, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोपस में कवक जाल के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छ क्या है, बीजाणुधानी है, जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। ये क्या है आपकी यहाँ पे, ये है राइजोपस फंगस, जिसमें देखिए ये क्या होती है आपकी बीजाणुधानी होती है। ये क्या है आपकी बीजाणुधानी है। अब ये क्या होगी, प्रस्फुटित हो रही है, तो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये निकल रहे हैं यहाँ से, ये क्या है आपके बीजाणु है। तो ये बीजाणु क्या करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो ये क्या हुआ, अलैंगिक जनन का लास्ट टाइप अपन ने पढ़ लिया। देखिए आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि जनन किसे कहते हैं। तो आपके अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। दो टाइप का, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर जो एक जीव है वही अपने समान नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, उसे अपन कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है उसके लिए दो विपरीत लिंगी जो जीव है वो पार्टिसिपेट करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं और फिर जो है युग्मनज बनता है। आपके अलैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता, युग्मनज नहीं बनता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती और आपके विभिन्नताएं देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है वो अपने जनक के समान दिखता है। अलैंगिक जनन के अंदर ये सब होता है। लैंगिक जनन के अंदर आपका क्या होता है, युग्मकों का निर्माण भी होता है, युग्मनज भी बनता है, निषेचन भी होता है और विभिन्नताएं भी आपको देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन की 6 विधियां अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। सबसे पहली है आपकी विखंडन विधि के द्वारा। तो किसमें, अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, लीशमैनिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, इन सब में विखंडन विधि के द्वारा। तो विखंडन विधि में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द्वि विखंडन में आपका क्या होगा कि जो आपका एक कोशिकीय जीव है वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, उसे अपन कहते हैं द्वि विखंडन। जैसे आपका अमीबा हो गया या लीशमैनिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। दूसरा हमने देखा बहुविखंडन, तो जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाए तो उसको अपन कहते हैं बहुविखंडन, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम। दूसरा हमने देखा खंडन विधि के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा।
तो आपका जो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो आपके क्या खंडों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक खंड एक वृद्धि करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। उसे अपन क्या कहते हैं? खंडन विधि के द्वारा। एग्जाम्पल इसका स्पायरोगायरा। थर्ड हमने देखा कि आपके पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के द्वारा, तो एग्जाम्पल क्या है आपका? प्लेनेरिया, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक भाग जो है, प्रत्येक टुकड़ा जो है खुद से खुद को बना लेता है, यानी कि रीजनरेट कर लेता है। उसे अपन कहते हैं पुनरुद्भवन द्वारा या पुनर्जनन द्वारा। चौथा हमने देखा मुकुलन विधि के द्वारा, यानी कि कली का निर्माण या बडिंग प्रोसेस, जिसमें आपके जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसमें क्या होगा कि शरीर पर एक उभार होगा, ये उभार कलिका का रूप ले लेता है। अब कलिका विकसित होकर और जो है ग्रो करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेती है उस जनक से अलग होकर। ये हुआ आपका किस विधि के द्वारा? कलिका निर्माण के द्वारा। पांचवा हमने देखा कौन सा? कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वानस्पतिक जनन। तो पौधों में बिना जनक कोशिका के किसी कायिक कोशिका से एक नए जीव की, यानी कि एक नए प्लांट की उत्पत्ति हो, उसे अपन कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे कि आपका गन्ने के अंदर, गुलाब के अंदर, आलू के अंदर, प्याज के अंदर, हल्दी, अदरक। इसके बाद लास्ट हमने देखा बीजाणु समासंग द्वारा, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। तो आपके बीजाणुधानी में बीजाणु प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका राइजोपस फंगस। तो ये स्पोर्स क्या करते हैं? प्रस्फुटित होते हैं, निकलते हैं बीजाणुधानी में से और नए जीव जो है बना लेते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बीजाणु समासंग के द्वारा अलैंगिक जनन। और इसी के साथ अपना अलैंगिक जनन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एग्जाम के अंदर हो सकता है इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपसे पूछे, हो सकता है आपसे कहे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और इसकी विधियों के बारे में वर्णन करो। तो आपको ये 6 मेथड्स लिख के आने हैं। चलिए आ गया समझ में। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में लैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।